अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी किया था। मैंने शायद आपको बताया था, वैसे तो स्नो सारी मेल्ट हो गई हुई है, मगर इनकी टीचर्स बोलती हैं कि इनको स्नो पैंट्स बना के भेजा करें क्योंकि स्कूल के कुछ एरियाज़ में अभी भी काफ़ी स्नो है, तो बच्चे जो है उनके पैंट्स और जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। मैंने और सभी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि सुबह के टाइम सभी जाया करेंगे और शाम के टाइम पे जब पिक करने जाएंगे तो मैं जाया करूंगी। मगर आज मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरा दिल करा था थोड़ा सा बाहर जाने के लिए। बच्चे खैर से यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं और जब भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं मेरे सब बच्चों को देख के दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह ताला इन सबको अपने अमान में रखें। आज घर आके मैंने रेस्ट नहीं किया, वरना बच्चों को भेज के तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इस वजह से मैंने जो रात के बर्तन थे वो साफ़ नहीं किए थे और जो डिश वॉशर से निकालने थे वो भी नहीं निकाले थे। मैं घर को वैसे ही छोड़कर लेट गई थी। वैसे मेरी कोशिश होती है जितनी मर्जी मेरी तबीयत ख़राब हो या जितना मर्जी मैं थकी हूँ घर को साफ़ करके सोऊं, मगर फ्लू इतना ज़्यादा हुआ है, इतनी खांसी है, बहुत बुरा वायरस है। पहले अयान कितने दिन बीमार है, वो 10 to 12 डेज तो स्कूल ही नहीं गया। और जब माएँ अब बच्चों की टेक केयर कर रही होती हैं तो उनको तो लाजिम हो जाता है। फिर मैंने आयरा को और अजान को बहुत मुश्किल से बचा के रखा हुआ भी ताकि इन लोगों को ना हो जाए, मगर एक दफ़ा वायरस घर में आ जाए तो फिर हर बंदे की बारी आती है। आज मैंने छोटे छोटे से काफ़ी काम सोचे हुए थे। आज मैंने सोचा था कि अपने घर की विंडोज़ क्लीन करूंगी सारी। अयान और अजान ने इस तरह का कभी भी कोई काम नहीं किया था, मगर आयरा जो है इसके जो काम है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हर जगह पे हाथ लगाती है, दीवारों के ऊपर लगते हैं, फिर जब ये पेंट करती है, कलर करती है तो जगह जगह पे लगते हैं। मैं जब भी इस तरह से विंडोज़ वगैरह जब क्लीन करती हूँ तो अयान फ़ौरन से आ जाता है, कहता है मामा मैं करूँगा क्योंकि ये इतना सेटिस्फाइंग लगता है। मगर मेरी और उसकी इस बात पे लड़ाई होती है क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है ये करने में और उसकी कोशिश होती है कि मामा मुझे दे दें। लास्ट वीक जब बच्चे स्कूल नहीं गए तो इतना प्यारा मौसम रहा है, सारी स्नो जो है वो मेल्ट हो गई है। मगर जब नेक्स्ट वीक में आ रहा है फोरकास्ट के अंदर, वो ये आ रहा है कि स्नो दोबारा से आ जाएगी और ये सोच के ही दिल घबरा रहा है क्योंकि दोबारा से इतना डिप्रेसिंग हो जाएगा। अब तो वैसे आदत होगी हुई है इतनी स्नो की, मगर जैसे अंधेरा हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा दिल घबराता है। जिस दिन जॉब पे जाना होता है उस दिन थोड़ा सा टाइम अच्छा निकल जाता है क्योंकि थोड़ी देर बाहर जाने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे विंडो सिर्फ मैंने अंदर से ही क्लीन की थी, बाहर मैंने जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि हवा थोड़ी सी ठंडी थी इस टाइम पे और मुझे जैसे फ्लू हो रहा है और तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की इस टाइम पे। वैसे मैं हैरान हुई, बाहर जो आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे ये मैं डॉलर स्टोर से लेकर आई थी और इसके अंदर जो लाइट्स लगी हुई हैं वो सोलर से चलती हैं। इतनी ज़्यादा स्नो होने के बाद भी मेरे फ्लावर्स जो हैं वो ख़राब नहीं हुए और जो वुड जिसके ऊपर लगाए हुए हैं वो भी ख़राब नहीं हुए और जो मेरी सोलर लाइट्स हैं वो भी बहुत अच्छी चल रही हैं। किसी दिन मैं आपको रात में दिखाऊंगी, रात में भी ये बहुत प्यारी लगती हैं जब चल रही होती हैं। अब मैं आपको जो सबसे गंदा मिरर होता है मेरे घर का वो दिखाती हूँ, क्योंकि आयरा को आजकल लिप ग्लॉस मिले हुए हैं और वैसलीन स्टिक मिली हुई है, तो वो जब भी लगाती है यहाँ पे आती है और आके खड़े होकर यहाँ पे स्माइली फेसेस बनाती है। ये काम तो हो रहे होते हैं साथ साथ, मगर जो बच्चे होते हैं वो साथ अपने काम भी करवा रहे होते हैं। आयरा की इस टाइम पे कोशिश होती है कि माँ सिर्फ मुझे टाइम दे या मेरे साथ खेले, क्योंकि जब अयान और अजान सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो वो इतना खुश होती है, कहती है यू गोइंग टू स्कूल एंड आई गेट टू प्ले विद मामा। मगर इंशाल्लाह सितंबर से ये भी स्कूल जाएगी, जाएगी तो सिर्फ 3 घंटे के लिए, मगर इस टाइम पे फिर मैं अकेली हुआ करूंगी। और मज़े की बात यह है कि इससे पहले ये 3 दफ़ा यहाँ पे क्लीन अप कर चुकी है और उसके बाद मुझे कहती है मामा मैंने आपकी हेल्प की है क्योंकि आप बीमार हो। मगर फिर 5 मिनट के बाद ये होता है कि चीज़ें निकाल लेती है सारी और फिर खेलना शुरू कर देती है, तो इसलिए मैं इसको मना नहीं करती कि चलो प्ले करिए, मैं अपने काम तब तक कर लेती हूँ। आयरा को पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, मगर पेंट जो है वो मैं बहुत कम इनको निकाल कर देती हूँ, मगर इस टाइम पे मुझे इसे निकाल के देना पड़ा था क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ था करने वाला। क्योंकि रात में बुखार की वजह से मैं लेट गई थी, ना मैंने घर साफ़ किया था। मैंने सोचा था कि मैं लॉन्ड्री भी करूँगी क्योंकि लॉन्ड्री जो है वो आजकल मेरी एवरीडे ही लग रही है। तो उसके बाद जो है मैंने किचन का भी करना था, किचन भी सारा मेरा बिखरा हुआ था जैसा आपने देखा। तो खैर घर के काम तो होते रहते हैं, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो अजान की आज जो वैक्सीनेशन थी, इम्यूनाइजेशन इसकी जो थी 5 ईयर्स की, वो हमसे मिस हो गई थी। तो हम लोगों की तो पूरी नहीं हुई हुई, मगर मैंने सोचा कि अपने बच्चों की कोई भी मैं मिस नहीं करवाऊंगी क्योंकि हम लोग जब भी इधर आते हैं तो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों की वैक्सीनेशन पूरी हैं कि नहीं, और हमारे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर उसके बाद जब इनको पता चलता है कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन लगी भी हैं कि नहीं लगी, तो ये लोग हमें पूछते हैं कि हम आपको बुक कर लेते हैं नेक्स्ट वैक्सीनेशन में जब आपके बच्चे को आना होगा। मगर इस टाइम पे जो है वो मैंने अजान को कहा था कि अगर आप रोगे नहीं तो मैं आपको 10 bucks दूंगी। तो अजान जो यहाँ पे बड़ी हिम्मत करके बैठा हुआ था और उससे ज़्यादा हिम्मत मैंने की हुई थी क्योंकि मैं सिर्फ अयान को एक दफ़ा लेकर आई थी और मैं इतना ज़्यादा रोई थी जब उसको इंजेक्शन लगा था।
और उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी बच्चे की वैक्सीनेशन पे नहीं आऊँगी और हमेशा सभी लेकर आते हैं। मगर इस दफ़ा उन्होंने मुझे बोला नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, आप इसको लेकर जाओ और आप इसको लगवा कर लाओ। नहीं, आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। She said put my arm out, right? हाँ जी, आर्म पे लगेगा। This arm? या I'm scared. डोंट बी स्कैर्ड। Can I put my mask down? उतार दो। No. मामा गोदी में बैठना। No. तो वैक्सीनेशन तो इसने आराम से करवा ली थी, बिल्कुल भी नहीं रोया और उसने कहा था कि अपनी मामा की गोदी में बैठ जाओ ताकि बच्चे हिलते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल होती है। मगर अजान ने बोला नहीं मामा मेरी 10 bucks देंगी और उन्होंने मुझे बोला कि आपने अकेले लगवानी है और हिलना नहीं है। तो उसके बाद मैं इसको डॉलर स्टोर लेके आई थी क्योंकि उसका दिल था कि मैं उधर जाऊँ और वहाँ से जाके अपने पसंद की चीज़ें ले लूँ। जब घर आई तो मेरे भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी दोबारा से, तो मैंने सोचा कि मैं जो शानदा बनाकर पी लेती हूँ। वैसे जब मुझे शक हो रहा होता है कि मेरी तबीयत बिगड़ी है तो मैं अपने लिए इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनानी शुरू कर देती हूँ, पीनी शुरू कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों की तो टेक केयर कर लेती हैं माएँ, मगर माएँ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती बीमार होना। सारा घर आपने मेरा देखा किस तरह बिखरा हुआ था, मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा था, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। जॉब पर भी गई थी मगर मैं 15 मिनट्स में वापस आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर रास्ते में मुझे सभी क्लिनिक ले गए थे, वहाँ जाके मुझे एंटीबायोटिक्स मिली हैं और उसके बाद स्टीरॉइड्स मिले थे क्योंकि स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी मेरे गले में। जो शानदा जो है वो ऐसे मेरे बच्चे भी आराम से पी लेते हैं, तंग नहीं करते। और जब हम बीमार होते हैं तो हमारा एक कॉर्नर जो है ना वो इस तरह मेडिसिन से भरा होता है। हनी मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा मगर मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने बहुत मुश्किल से हनी खाया इस दफ़ा। मेरे बच्चों में भी सिर्फ अजान खाता है और उसके बाद आयरा, मैं और अयान बिल्कुल भी नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा इतना केयर करने वाला शौहर है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी रात में तो उन्होंने काम पे जाने से पहले बच्चों को भी टिम हॉर्टन्स ला दिया था और मेरे लिए भी चाय बना के रख गए थे। जब मैं कभी बीमार हो जाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, मामा यू टेक केयर, हम लोग आपके हिस्से का काम कर देंगे। तो आयरा यहाँ पे मुझे प्यार करी थी, मामा जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो और मेडिसिन लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अयान अभी भी थोड़ा सा ढीला, इस वजह से वो लेटा हुआ था। और आयरा जो है वो आती है, कभी मेरे शोल्डर मसाज कर जाती है, कभी मेरी टांगों पे मसाज कर देती है। आज 14 फरवरी था और स्कूल में जो है बच्चों ने वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना था, तो उनके टीचर्स के लिए मैं इस तरह से मग्स लेकर आई थी चॉकलेट्स डाल के, तो मैंने फ्लावर इस तरह से पैक कर दिए थे। एवरी ईयर क्या होता है कि बच्चे जो हैं स्कूल में ट्रीट शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बच्चों के लिए मैं लॉलीपॉप्स लेकर आई थी और इनकी टीचर्स के लिए इस तरह से गिफ्ट लेकर आई थी। मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि बच्चों ने जाना है फ्राइडे को और फ्राइडे को वैलेंटाइंस है, वरना मैं ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाती। और वैसे भी बच्चे बहुत दिन के बाद स्कूल जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो इनकी टीचर्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा गिफ्ट मैं कर देती हूँ। और फाइनल पैकिंग जो वो मैंने इस तरह से कर दी थी और जो कार्ड्स हैं वो मैंने इंटरनेट से निकाल के गूगल से तो इस तरह कार्ड बना लिए थे उनकी टीचर्स के लिए। अयान की जो टीचर हैं उनका नाम थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगता है प्रोनाउंस करना और थोड़ा मुश्किल भी लगता है, और ये उसकी असिस्टेंट टीचर है मिसेस पोर्टर। अजान से मैंने पूछा था कि उसकी असिस्टेंट टीचर का नाम क्या है, तो कहता मामा हमारी चेंज होती रहती हैं, और जो उसकी टीचर है उसका नाम है मिसेस वेस्ट। मैं इस टाइम पे डॉलर स्टोर में थी तो वानिया की मामा की कॉल आई थी कि हम लोग नीचे आए थे, आप घर पे नहीं थे, तो बच्चों के लिए उन्होंने डोनट्स भेजे थे। और इस टाइम पे आयरा का फुल दिल था कि मैं डोनट निकाल के खा लूं, मगर अब रात का टाइम था तो मेरा दिल नहीं था कि बच्चे इस तरह की कोई भी चीज़ खाएं, तो मैंने रख लिया था। बच्चे कह रहे थे कि हम स्कूल ले जाएंगे। कभी फ्यूजन के ट्राई किया? फ्यूजन डोनट्स बहुत मजे। मैं कभी लेके आऊंगी आपके लिए। नो इस टाइम कोई शुगर वाली चीज़ नहीं खानी। सुबह हाँ स्कूल के लिए देंगे। अब जो है बच्चे स्कूल से आ गए थे और रास्ते में इनकी स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। मामा हमारी जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी देख के, और हम लोगों को बहुत सारी कैंडीज मिली हैं, कार्ड्स मिले हैं और ट्रीट्स हम लोगों ने शेयर किए। It's probably either junk or it's containers for stuff. And oh no, a lollipop already fell. Oh, you got a lot of stuff. That's some extra stuff. Like this is for my slime. दिखाओ। This is for my slime. I cannot. I want to sleep. And then we have this thing that I, of course, just opened because there was something really cool. This is what I got from this. Nice. This is soda, aka milk. ये कौन लेके आया? That's
Swara. Swara. It's one of my friends. And then again. मगर इसमें से देख के खाना आप कौन सी कैंडी खा सकते हो और कोई. This is so cute. Look at this. That's one of my favorites, other than the skateboard, of course. And this is what my teacher gave me. I love Nice. This is one of my favorites too. It's so squishy and cute. Cute, cute. A lot of stuff. First, wow. I got this poppy candy, and then I got this. Hold on, let me open this. अच्छा ये बाद में ओपन करते हैं, पहले मुझे दिखा दो ना सारा. Okay. Look, I did this. Wow. I did this. दिखाओ ये कितना क्यूट है. I know, it's such a cute call. Yeah. किसने दिया ये? Yusuf. यूसुफ. Yeah, he was in my kindergarten class. न्यू आया आपकी क्लास में. And Mama, this. I did this. ओह वाओ, ये किसने दिया है? I forgot. Nora. Nora? Okay. Look. ओह माय गॉड, ये कोई कोई दिन तो इतना बिजी होता है कि आप काम स्टार्ट करो और वहाँ जहाँ पे आप सुबह आके खड़े होते हैं वहीं पे बच्चों को लेने का टाइम हो जाता है. तो अभी मेरे घर में काफी ज्यादा गंद था जो मुझे अभी उठाना था, सफाई करनी थी, क्योंकि आज इंशाल्लाह मैंने ग्रोसरी के लिए भी जाना है. अगले व्लॉग में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मैंने रमजान की जो प्रेप है वो कैसे की है और मैंने क्या क्या चीजें ग्रोसरी में ली हैं. आपने आयरा को देखा होगा कि आयरा का कितना ज्यादा मूड खराब है, क्योंकि सब बच्चों को ट्रीट्स मिली हैं, बच्चे स्कूल से लेकर आए हैं, शेयर किए, मगर आयरा के लिए कुछ भी नहीं आया था. मगर अजान ने थोड़ी सी अपनी उसको कैंडीज दे दी थी, कलर्स दे दिए थे. अयान ने भी उसको स्मार्टीज दे दी थी, तो वो थोड़ा सा खुश हो गई थी. तो ये था मेरा आज का व्लॉग. आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर. आज के व्लॉग के लिए इतना ही. अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.